हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की संज्ञा। यह गाइज यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसके साथ हाई स्कूल व इंटर के दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्रृंखला चल रही है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे इसके बारे में। परिभाषा, सबसे पहले क्या देखेंगे गाइस हम? परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं गाइस? संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, श्याम, हिमालय, जयपुर, दिल्ली इत्यादि गाइस। और संज्ञा के शब्द, इसके दो शब्द हैं, एक है गणनीय, दूसरा है अगणनीय। पहला है गणनीय, दूसरा है अगणनीय। और गाइस, एक वचन बहुवचन दोनों रूप में यह पाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अगणनीय के रूप में जो पाए जाते हैं उसमें व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञा होती है। और तीसरा वर्गीकरण में देखेंगे हम, व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द, रूढ़ आएगा। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, अर्थात उनका खंड करने पर, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका जो अर्थ है वो निरर्थक आएगा। जैसे आम, आम का देखेंगे, आम शब्द का यदि आ को अलग कर देते हैं, आ को जैसे हम अलग कर दिए, माँ को अलग कर दिए, क्या जैसे आ को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, और माँ को क्या कर दिए, अलग कर दिए। न आ का ही अर्थ निकल पाएगा, न माँ का। अगर अलग से इनका अर्थ निकाले तो कोई आम शब्द का अ और म अलग अलग कर दे तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। अर्थात अ धन म अगर अलग कर देते हैं, आ धन म अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात यह निरर्थक हो जाएगा। और इसी प्रकार से घर, हाथ, पैर, मुंह आदि रूढ़ संज्ञाएं हैं। यदि इनका हम संधि करते हैं या तोड़ते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर, अगर घर को अलग कर दें और र को अलग कर दें, घ को अलग कर दें और र को अलग कर दें, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यौगिक, ऐसी संज्ञाएं जिनकी, रूढ़ हो गया गाइस। दूसरा है यौगिक, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, और रसोई घर के दो खंड हैं, रसोई और घर। यदि हम रसोई को अलग कर दें इसका भी अर्थ निकलेगा, यदि घर को अलग कर दें इसका भी अर्थ निकलेगा। ये दोनों खंड सार्थक हैं। पाठशाला, विद्यार्थी, जैसे पाठशाला, विद्यार्थी, विद्यालय, हिमालय आदि यौगिक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे विद्यालय को तोड़ेंगे विद्याधन आलय, विद्यार्थी को तोड़ेंगे विद्याधन अर्थी, पाठशाला को तोड़ेंगे पाठधन शाला इत्यादि। अगर हम अलग अलग इनके अर्थ को निकालते हैं तो अर्थ अच्छी तरीके से निकल जाता है तोड़ने के बाद भी। नेक्स्ट हमारा तीसरा है योग रूढ़ शब्द, अर्थात योग रूढ़ संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो,
ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो, अर्थात इनके अर्थ, इनको अगर तोड़ेंगे हम योग रूढ़ शब्द को तो उनके अर्थ निकलेंगे, लेकिन जो उसका शब्दों के जो खंड है उनके अर्थ भिन्न हो जाएंगे, अर्थात वह अपने मूल अर्थ को न देखें, भिन्न अर्थ देगा। जैसे पंकज, पंक के दो खंड हो जाएंगे, पंक धन ज। पंक का मतलब होता है गाइस कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, अर्थात दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। किंतु पंकज का अर्थ होगा कमल, न कि कीचड़ से जन्मा हुआ, अर्थात यह एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसे गाइस हम जो योग रूढ़ है, जो बहुव्रीहि के सभी पर्यायवाची हैं, उसे हम इसमें रख सकते हैं। और चौथा है अर्थ के आधार पर किया जाता है, और जो परंपरागत है इस दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं गाइस? 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला गाइस का क्या है? पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा है जातिवाचक, जातिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। और चौथा है हमारा गाइस व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और पांचवा हमारा गाइस समूहवाचक, समूहवाचक है, समूहवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो जातिवाचक में देखेंगे गाइस हम, पहले देखेंगे हम व्यक्तिवाचक को देखेंगे हम। व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाइस व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु स्थान अर्थात व्यक्तिजात नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें गाइस जैसे पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, जैसे पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, सूरसागर। पत्रिकाओं में जैसे दिनमान, अवकाश, जगत इत्यादि। त्योहारों में ऐतिहासिक घटनाओं के नाम गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज कॉन्फ्रेंस इत्यादि आती हैं। ग्रहों के नाम में चंद्र, रोहिणी, सूर्य। महीनों के नाम अश्विन, कार्तिक, जनवरी इत्यादि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि आते हैं। अब दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य इत्यादि। अर्थात गाय की, अगर गाय जात की बोध करा रहा है तो ऐसा नहीं कि साहिवाल गाय अलग, ये सब अलग नहीं, हरियाणवी अलग, ऐसा नहीं। जात अगर गाय का बोध करा दिया सभी गाय आ जाएंगे। अगर नदी का बोध करा दिया तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, जो नदियां हैं गाय, इनके अलग अलग नहीं बोध होंगे, बल्कि अगर एक नाम ले लिया जाए जैसे नदी, तो इसमें सभी नदियां आ जाएंगी। और इस प्रकार से गाय किसी गाय को नहीं कहते हैं, किसी एक गाय को गाय नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए सूचित न करके पूरी मानव जाति का बोध कराता है। और जातिवाचक संज्ञाओं निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे गाय पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना इत्यादि के नाम आते हैं। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम
जैसे आम, केला, परवल, पालक, जूही इत्यादि आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम विभिन्न सामग्रियों के नाम। अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल, टेबल के बाद गाइस इत्यादि सामग्रियां आ जाती हैं। सवारियों के नाम नाव, मोटर, रेल, साइकिल इत्यादि। और संबंधियों के नाम बहन, भाई इत्यादि। व्यावसायिकों, पदों, पदाधिकारियों आदि के नाम जैसे दर्जी, धोबी, संगी, राज्यपाल इत्यादि आ जाते हैं। और सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक गाइस का भेद हम स्पष्ट कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक में तुलसीदास, सीता, गंगा, कोलकाता, हिमालय, भारतवर्ष, डल इत्यादि आ जाते हैं। जबकि जातिवाचक में कवि, स्त्री, नदी, नगर, पहाड़, देश, पहाड़, नदी, झील इत्यादि आ जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध कराती हैं। अगर हम समूहवाचक संज्ञा को देखेंगे गाइस तो गाइस समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध कराएंगे। जैसे जहाँ पे झुंड हो, जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे अधिक लोग हों, जैसे गिरोह, जब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना इत्यादि गाइस। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा गाइस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गुण दशा भाव का बोध कराने वाले शब्द को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे हम गुण से कुशाग्रता, सौंदर्य, चतुराई इत्यादि। भाव में देखें कृपणता, मित्रता, शत्रुता। अवस्था में गाइस जवानी, बचपन, बुढ़ापा। माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि आते हैं। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। गति में फुर्ती, शीघ्रता और कसैलापन। और स्वाद में देखेंगे गाइस हम कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास इत्यादि आ जाएंगे। अमूर्त भाव में, अमूर्त भावनाओं में करुण, क्षोभ, दया इत्यादि आ जाते हैं। तो गाइस आज मैंने संज्ञा के इस पार्ट को कंप्लीट किया और जो कुछ बचा है गाइस हम इसलिए अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।